श्री कृष्ण गोपियों का स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं, गोपियों देवियों किस कारण से आई हो। एक पतिव्रता नारी को, एक पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि के समय में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। देवियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने घर को वापस लौट जाइए। गोपियों ने कहा, प्रभु हम लौट जाएंगे, लेकिन हमारा आपसे एक प्रश्न है। भगवान कहते हैं, बोलो। तो गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि एक नारी का पति 8 दिनों तक कहीं बाहर गया है और उसने अपनी पत्नी को कह दिया, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बनाना और उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना। और वह नारी लगातार 8 दिनों तक उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती है, कभी उससे बातें करती है, कभी उसका स्नान करती है, कभी उसे भोजन खिलाती है। इस प्रकार वह नारी मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती है। और 8 दिन बीत जाने पर, हे गोविंद, जब उसका पति एक दिन लौट आता है तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए। वह पति उसका द्वार पर खड़ा है तो उस पत्नी को, उस नारी को अब क्या करना चाहिए। आप कहे, उस मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए कि द्वार पर आए हुए पति का स्वागत करना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवियों, ये भी कोई बोलने की बात है। जब साक्षात पति उसका द्वार पर आ गया है तो अब तो उस नारी को, अब तो उस देवी को अपने पति का स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु हमने यही तो किया। जो हमारे हाड़ मांस के पुतले हैं वो हमने आज घर पर छोड़ दिए हैं और आज हमने प्राण पति को अपना लिया है। जो हमारे पति घर पर हैं वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, इसलिए हमने उनका परित्याग कर दिया है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। और हमें जो प्राणपति हैं, जो अनंत काल तक रहेंगे, इस लोक में भी रहेंगे और परलोक में भी रहेंगे, ऐसे परमपिता परमात्मा पति को हमने अपना लिया है। गोपियों की बात सुनकर वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवियों चलो यमुना जी के पावन तट पर चलते हैं। और रास मंडल होता है, रास मंडल प्रारंभ होता है। वह 3 प्रकार का रास मंडल था। एक गोपी के साथ एक कृष्ण होते हैं और 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण होता है और एक गोपी और एक कृष्ण होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार